Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है लोग ईश्वर की भक्ति में क्यों गाते हैं, नाचते हैं या कभी-कभी तो रो भी देते हैं? असल में ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक आंदोलन की विरासत है, जो सदियों से भारत में चली आ रही है। तो चलिए आज भक्ति की इस गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा को समझते हैं। आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे दक्षिण भारत में भक्ति की पहली चिंगारी भड़की, फिर कैसे इसने समाज के बंधनों को तोड़ा और देखते ही देखते कैसे ये पूरे उपमहाद्वीप में फैलकर एक जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति बन गई। जरा उस समय के समाज की कल्पना कीजिए, जहां किसी का जन्म ही उसकी पूरी किस्मत तय कर देता था। कुछ लोगों को जन्म से ही सारे विशेष अधिकार मिल जाते थे, जबकि बाकियों को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया जाता था। तो ऐसे घुटन भरे माहौल में बहुत से लोगों ने मुक्ति का एक नया रास्ता खोजना शुरू किया। एक ऐसा रास्ता जो जन्म पर नहीं बल्कि प्रेम पर आधारित था। तो इस पूरी सामाजिक उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठा, आखिर सच्ची भक्ति है क्या? क्या यह सिर्फ कुछ रीति रिवाजों को पूरा करना है या फिर इससे भी कुछ गहरा है? और यही सवाल उस दौर के कई आंदोलनों के केंद्र में था। इस नए रास्ते ने धर्म को मंदिरों और बड़े-बड़े कर्मकांडों से बाहर निकाला और सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। ईश्वर के लिए गाना, नाचना, अपने प्रेम को खुलकर जाहिर करना, ये सब सिर्फ भक्ति के तरीके नहीं थे, बल्कि ये उस समय के सामाजिक बंधनों के खिलाफ एक तरह के विद्रोह का प्रतीक भी बन गए थे। तो फिर भक्ति की परिभाषा क्या थी? देखिए, ये एक ऐसा विचार था जो उस समय के समाज के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। इसने धर्म के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए, कोई अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, किसी भी जाति का हो। मतलब अब भगवान से जुड़ने के लिए किसी पुजारी या मुश्किल कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो बस एक सच्चे दिल की। तो अब हम अपनी कहानी को ले चलते हैं सीधे दक्षिण भारत, जहां 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन की पहली और बहुत शक्तिशाली लहर उठी। एक ऐसी लहर जिसने पूरे देश की आध्यात्मिक दिशा ही बदल कर रख दी। यहां हमें मिलते हैं 63 नयनार संत, जो शिव के भक्त थे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? ये कोई बड़े पुजारी या विद्वान नहीं थे। इनमें कुम्हार थे, अस्पृश्य समझे जाने वाले कामगार थे, किसान थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि भक्ति किसी एक वर्ग की जागीर नहीं है। और ठीक इसी तरह विष्णु को समर्पित 12 आलवार संत थे, और वे भी उतनी ही अलग-अलग पृष्ठभूमियों से आए थे। नयनारों और आलवारों ने मिलकर जाति-पाति की दीवारों को गिराया और भक्ति का संदेश हर घर तक पहुंचाया। भक्ति की इस लहर ने कुछ बड़ी दार्शनिक बहसों को भी जन्म दिया। एक तरफ थे 8वीं सदी के महान विचारक शंकर, जिनका मानना था कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है, ये समझने से कि हमारी आत्मा और परमात्मा आखिर में एक ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 11वीं सदी में आए रामानुज, जो अलवारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर को जानने का सबसे अच्छा तरीका ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण है, यानी कि भक्ति। अब हम उन आंदोलनों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सीधे सीधे उस समय की सामाजिक व्यवस्था को ही चुनौती दे दी। उन्होंने उन ब्राह्मणवादी विचारों पर सवाल उठाए जो जाति व्यवस्था और महंगे रीति रिवाजों को बढ़ावा देते थे। बसवन्ना के इन शक्तिशाली शब्दों को सुनिए। ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक घोषणा है। वो कह रहे हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अपना शरीर ही सबसे पवित्र मंदिर है। उनके वीर शैव आंदोलन ने तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था की नींव ही हिलाकर रख दी। उन्होंने न सिर्फ मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया, बल्कि सभी इंसानों की बराबरी का नारा बुलंद किया। एक ऐसा विचार जो उस जाति आधारित समाज में किसी धमाके से कम नहीं था। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां के संत कवियों ने भक्ति को एक नया मानवतावादी चेहरा दिया। उनका संदेश बहुत सरल था। सच्ची भक्ति दुनिया से भागने में नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को समझने और साझा करने में है। उन्होंने एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीते हुए ईश्वर को पाने का रास्ता दिखाया। अच्छा, जिस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसी के समानांतर कुछ और आध्यात्मिक धाराएं भी बह रही थीं। ये थे नाथपंथी, सिद्ध, योगी और सूफी। और ये सभी लोग बाहरी कर्मकांडों के बजाय मन की भीतरी यात्रा पर जोर देते थे। इस स्लाइड को देखिए, एक तरफ योगी हैं और दूसरी तरफ सूफी। हो सकता है उनके पहनावे और परंपराएं अलग हों, लेकिन उनकी खोज एक ही है।
ईश्वर को अपने अंदर खोजना। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक सच किसी एक रास्ते का मोहताज नहीं है। मतलब इन सभी समूहों का, चाहे वो नाथपंथी हो, सिद्ध हो, योगी हो या सूफी, एक ही साझा संदेश था। बाहरी रीति रिवाजों के दिखावे को छोड़ो और प्रेम और ध्यान के जरिए ईश्वर का सीधा अनुभव करो। और इस अंदर की खोज को 13वीं सदी के महान सूफी कवि रूमी के इन शब्दों से बेहतर और क्या कह सकता है? मैंने अपने दिल में झांका, वहीं उसकी जगह पर मैंने उसे देखा, वो किसी और जगह नहीं था। क्या खूबसूरत बयान है। अब हम अपनी कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचते हैं। ये वो दौर है जहां भक्ति की ये सारी अलग अलग धाराएं उत्तर भारत में आकर मिलती हैं और एक ऐसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम को जन्म देती हैं जिसने इतिहास बदल दिया। 13वीं शताब्दी के बाद तो जैसे भक्ति की ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई और इसी नई लहर ने हमें कबीर, गुरु नानक और मीराबाई जैसे महान संत दिए, जिनकी आवाज आज भी गूंजती है। इनमें से हर संत अपने आप में एक क्रांतिकारी था। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों के पाखंड पर जोरदार प्रहार किया। गुरु नानक ने एक ईश्वर का संदेश दिया और एक नए धर्म की नींव रखी। और मीराबाई एक राजकुमारी, उन्होंने कृष्ण प्रेम के लिए समाज के हर बंधन को तोड़ दिया। मीराबाई की कहानी तो सामाजिक विद्रोह का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। सोचिए, वे एक राजपूत राजकुमारी थीं, फिर भी उन्होंने रविदास को अपना गुरु चुना, जो एक ऐसी जाति से थे जिसे समाज अस्पृश्य मानता था। अपनी भक्ति के लिए उन्होंने शाही शानो शौकत और सारी परंपराओं को ठोकर मार दी। मीराबाई के इस गीत में उनके बेखौफ साहस की झलक मिलती है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि अपने परिवार और समाज के अधिकार के खिलाफ एक खुली चुनौती है। वो साफ साफ कह रही हैं कि उनकी भक्ति किसी भी दुनियावी सत्ता से बहुत ऊपर है। तो इन संतों की विरासत आखिर है क्या? सबसे बड़ी बात, उन्होंने संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा में गाया और लिखा, ताकि उनका संदेश सीधे दिलों तक पहुंचे। उनके गीत पीढ़ियों तक गाए जाते रहें, खासकर सबसे गरीब और दबे कुचले समुदायों में। और आज भी जब हम ये भजन सुनते हैं तो हम उसी जीवंत विरासत का हिस्सा बन जाते हैं। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। समानता, व्यक्तिगत विश्वास और सत्ता पर सवाल उठाने जैसे जो विचार इन कवि संतों ने सदियों पहले दिए थे, वे आज की दुनिया में कितने मायने रखते हैं? ये सोचने वाली बात है।